नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने राम विवाह की कथा सुनी। अब राम ने विवाह किया और अयोध्या आए। अयोध्या वासियों ने बहुत खुशी मनाई। सभी ने बहुत खुशियां मनाई। उससे पहले हम श्री गणेश जी को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणाधिपते नमः। गणेश जी के चरणों में नमन, माँ सरस्वती जी के चरणों में नमन। और रामचंद्र जी की हम पावन कथा सुन रहे हैं। तो जो मेरे माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सिया राम ओ में, सिया राम ओ में, सब जग जानी, करहूँ प्रणाम, जोरी जुग पानी। सिया राम, जिनके हृदय में रामचंद्र जी विराजमान हैं, सबके हृदय में रामचंद्र जी विराजमान हैं, उन रामचंद्र जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब सब कह रहे हैं कि अहो भाग्य दशरथ जी के, जिनके घर राम भगवान का जन्म हुआ, भगवान का साक्षात जन्म हुआ। दशरथ जी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत खुश हैं दशरथ जी। और सबसे बढ़िया चीज तो एक पिता के लिए वो ही होती है जिसके पुत्र की बड़ाई की जाए और उसकी पहचान बताई जाए तो वो बाप तो बड़ा खुश होगा। ऐसे दशरथ जी बड़े खुश हैं। खुश होते हुए अपने भवन में जाते हैं और भवन में एक दर्पण दिखा उनको। जब दर्पण दिखा तो दशरथ जी ने अपना चेहरा देखा। हमको भी दर्पण एक बार देख ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जीवन में पता चलता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा नेचर कैसा है। और हमारे मन रूपी दर्पण को तो देखते ही रहना चाहिए। इसलिए कहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण में सब कुछ हमारा सामने दिख जाता है, ऐसे ही हमको हमारे अंदर भी सब कुछ दिख जाता है। हमारे मन में जो दूसरों के प्रति अच्छा चलता है तो हमें अच्छे इंसान दिखने लगते हैं। अगर हमारे मन में बुरा चल रहा है तो हम सबको बुरा देखने लग जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी भी कहते हैं, बुरा न देखन में चला, बुरा न देखे कोई, जो मन खोजो आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं बुरा देखने गया, आज कबीरदास जी ने सोचा कि मैं बुरा देखने जाऊंगा कि बुरा इंसान है कौन, और गए तो कबीरदास जी को कोई बुरा मिला ही नहीं। इसलिए उन्होंने कह दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं है इस संसार में। तो अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले दूसरों को कमी को ना देखकर अपनी कमी देखो और अपनी कमी को सुधार लो, तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये रामचरितमानस सिखाती है। दशरथ जी दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं और दर्पण में क्या देखते हैं कि उनके कानों के अंदर जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। दशरथ जी कहने लगे कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब तो बुढ़ापा आ गया है और अब संभल जाना चाहिए। अब राजगद्दी त्याग कर राम जी को, मतलब अपने बच्चों को सौंप देना चाहिए। जब लगने लग जाए कि हमारा बुढ़ापा नज़दीक है तो हमें घर बार
द्वार छोड़कर माला लेके बैठ जाना चाहिए। परंतु आजकल ऐसा नहीं होता है। जैसे बुढ़ापा नजर आता है ये माल लेके बैठ जाते हैं, माला नहीं माल लेके बैठने लग जाते हैं। तो रामचरितमानस में दशरथ जी से सीख लो कि बुढ़ापा आए तो क्या करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि राम कथा ऐसी कथा है जो बचपन से लेकर जब मनुष्य पैदा होता है और मरता है तब तक ये जीने की कला सिखाई जाएगी। जीने की जिंदगी ये रामचरितमानस है। जिसने इसको जीवन में उतार लिया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं किया। मैं हर रामचरितमानस की कथा कह रहा हूँ, उसमें एक पंक्ति बार बार दोहरा रहा हूँ। वो पंक्ति क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहव उड़ावनिहारी। ये पंक्ति आप अपने जीवन में उतार लो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरित वो मानस है जो संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। आपके जीवन में शंका है, रामचरितमानस लेकर बैठ जाओ, निश्चित ही उस शंका का समाधान मिल जाएगा। पर पढ़ो कैसे? अर्थ सहित पूरी पढ़ने की कोशिश करो, जीवन धन्य बना देगी साहब आपका। तो यहाँ भी दशरथ जी ने निर्णय लिया कि अब राजपाट त्याग देना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। तो गए वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं अब सोच रहा हूं कि भजन करूं और ये राजपाट रामचंद्र जी को दे दूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, ये तो आपकी उत्तम सोच है, बुढ़ापा आए तो भजन जरूर करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने भी कह दिया, बेग बिलम ना करही रामा, नृप सजिक सचऊ समाजा। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र रामचंद्र जी को राजा बना दीजिए, युवराज हो जाएं। ऐसा वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को कहा। मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव समुद्र बुलाए, कहीं जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचने सुनाए। राजा आनंदित होकर मंगल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्रियों को, सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन बोले। अब राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी की आज्ञा ली और राजसभा में आ गए और सबको एक प्रस्ताव रखने लगे। वो प्रस्ताव क्या है कि मंत्री मुदित सो नत प्रिय बानी, अभिमत बीराव परे जनु पानी। इस वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ पौधे पर पानी पड़ गया हो। जैसे ही दशरथ जी ने कहा कि मैं अपना राजपाट त्यागना चाहता हूँ, राम को राज्य तिलक देना चाहता हूँ, राम को राजा बनाना चाहता हूँ, तो मंत्री ऐसे खुश हो गए जैसे कोई पौधा, सूखा पौधा रहता है और उसमें पानी डल जाता तो वो कैसा हरा भरा हो जाता है। मंत्रियों का चेहरा वैसा ही खुश हो गया।
प्रसन्न होने लगा। वैसे तो मंत्रियों खुशी रहते हैं, दशरथ जी के उसमें भी कोई कमी नहीं थी, परंतु राम जी की बारी आई तो सब खुश हो गए। कौन नहीं चाहेगा कि भगवान राम का राज तिलक हो जाए। जग मंगल भल काजू बिचारा, बिगई न नाथ न लाई बारा। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा। सब कहने लगे सब कहने लगे आपने बहुत भला काम सोचा, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा दशरथ जी आनंद हो गए। जब प्रस्ताव रखा गया तो मंत्रियों ने शीघ्र कहा कि ऐसा काम तो शीघ्र कर लीजिए। सबकी सहमति हो गई। राजा दशरथ जी बड़े आनंद हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे बेल को सुंदर डाली का सहारा पा गया हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की आज्ञा और मिल जाए। आप लोग उनको तुरंत बुलाओ। मुनिराज हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल और पत्र आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। राम जी की तैयारी चल रही है राजा बनने की। दशरथ जी बड़े खुश हैं, सब लोग बड़े खुश हैं, बड़े हर्षित हो गए हैं। माता कौशल्या बड़ी खुश हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रही हैं। सुमित्रा मैया तो मड़ियाँ बांट रही हैं, फल बांट रही हैं और बहुत खुशी है, धन धान से पूर्ण हैं। कैकेयी मैया भी बहुत खुश हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। मंगल में बड़ा खुशी मनाई जा रही है। राम राज अभिषेक, सुनी ही हर्ष नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हर्षित हो उठे। विधाता अपने अनुकूल समझकर सुंदर मंगल साज बजाने लगे। तब नर नाहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिक देन बिठाए। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया, शिक्षा समुच उपदेश देने के लिए श्री राम जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक निभाया। आदर पूर्वक आराध्य देखकर उनके घर में लाए और पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए। कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। ये दशरथ जी ने राम जी को पूछा कि भाई एक बार उनसे भी तो पूछा। ये समाचार सबको सुनाया, माता कौशल्या को सुनाया, सुमित्रा मैया को सुनाया, कैकेयी मैया को सुनाया। सब बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। परंतु जो राजा बनना जा रहे हैं उनसे भी एक बार पूछो, वशिष्ठ जी ने कहा। और वशिष्ठ जी की आज्ञा से रामचंद्र जी को बुलाया। रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों आए और तीनों ने आदर पूर्वक आराध्य देव सम्मान किया। फिर सीता जी उनके चरण स्पर्श किए। कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। श्री रामचंद्र जी बड़ी प्रियवादी बोलते हैं और कहते हैं, सेवक सदन स्वामी अगमानु, मंगल मूल अमंगल दमनु। यत्पति सेवक घर स्वामी पधार ना, मंगल को मूल और अमंगल को नाश करने वाला है। तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलाया भेजता। ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु,
आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, उनसे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो। प्रशंसा करते ही राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें।